हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइल एलोकेशन मेथड के सेकंड टाइप इंडेक्स्ड एलोकेशन के बारे में। In my last few videos, I have given you idea about the storage system of a computer or any device, जिसमें हमने देखा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम्स का यूज करके हमारे सेकेंडरी मेमोरी पे डेटा को स्टोर करता है। जस्ट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फाइल एलोकेशन मेथड के फर्स्ट टाइप यानी कि कंटिन्यूअस एलोकेशन के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको समझाया कि अगर किसी फाइल को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उन ब्लॉक्स के लिए अलग अलग सेक्टर्स डिफाइन होते हैं। उन सेक्टर्स में डेटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन उसमें सेक्टर का जो सीक्वेंस होगा वो कंटिन्यूअस सीक्वेंस होगा, लाइक 0 1 2 3 4 जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक फाइल को अगर मैंने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है तो उसको 4 कंटिन्यूअस जो है वो सेक्टर चाहिए। यहाँ जो मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ ये मैंने वैसे लास्ट वीडियो में भी समझाया है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। मैं सेक्टर्स की बात करूं तो सेक्टर्स का मतलब है कि जस्ट मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। सेक्टर्स का मतलब ये जो येलो कलर है जो यहाँ पे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है, जो हार्ड ड्राइव का आपका डायग्राम बना हुआ है, एक लॉजिकल व्यू बना हुआ है कि हार्ड ड्राइव के ऊपर में कैसे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स क्रिएट होते हैं। तो इन सेक्टर्स में आपका डेटा स्टोर होता है। देखिए, इंडेक्स्ड एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या टेक्निक यूज होती है। ठीक है, इंडेक्स्ड एलोकेशन की बात करें तो इंडेक्स्ड एलोकेशन में आप मान सकते हैं कि आपका जैसे बुक होता है, तो बुक के केस में जो है हमारे स्टार्टिंग में एक 2 4 पेज में एक इंडेक्सिंग क्रिएट हुई होती है। वो इंडेक्सिंग क्या है? उस इंडेक्सिंग के केस में आपको दिखाई देता है कि आपका जो है किस पे मतलब पेज नंबर उसमें रेफरेंस में होता है, किस पेज पे कौन सा कंटेंट लिखा गया है। ठीक है, तो वो पेज क्या करता है उस लिखे हुए कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम बड़ी आसानी से उस कंटेंट तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम अपने बुक के इंडेक्स टेबल को यानी कि फर्स्ट पेज मतलब स्टार्टिंग के पेज को देख करके अंदर की चीजों को आसानी से ढूंढ पाते हैं, उसे पढ़ लेते हैं, ठीक वैसा ही कुछ सिस्टम इंडेक्स एलोकेशन में यूज किया जाता है। अब इंडेक्स एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगेन बात करते हैं, जैसे पहले मैं इस पिक्चर पे आ जाता हूँ। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 15 तक जो है मैंने मान लिया है कि ये हमारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। फाइन। अब मुझे करना क्या है कि अगर किसी फाइल को स्टोर करनी है तो मान लो कि मैंने उस फाइल के स्टोर करने के लिए सबसे पहले एक सेक्टर को चूज कर लिया कि वो क्या करेगा, इंडेक्स इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, जैसे बुक का फर्स्ट पेज कुछ पेजेस यूज होते हैं, उसी तरीके से ये हमारा 11 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसके इस फाइल से रिलेटेड जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं वो कहाँ कहाँ स्टोर हुए हैं। जैसे अगर हम 11 को एज अ इंडेक्स कंटेंट मान रहे हैं तो इसके बाद इसकी डेटा जो स्टोर हुई है वो 3 में हुई है, 6 में हुई है, 10 में हुई है, 15 में हुई है, 14 में एंड 13। तो ये जो इन सेक्टर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एक इंडेक्स मतलब ये जो आपका सेक्टर है 11, इस 11 में स्टोर होगी। अब देखिए, उस सेट को आप मान लें, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि फाइल इंडेक्स ब्लॉक जो है वो आपका 11 है। और इस 11 वाले ब्लॉक में आपके क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 6 के बारे में है, 3 के बारे में, आप यहाँ से मैच करें 6 3 13 10 15 14। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि चलो जिस जिस सेक्टर में जिस जिस ब्लॉक में डेटा को स्टोर किया गया, यानी कि डेटा के आपके छोटे छोटे ब्लॉक जहां स्टोर किए गए। यहाँ पे दो बातें आ रही है, मे बी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इधर फाइल के टुकड़ों को भी मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ, इधर भी मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ। तो इधर जनरली क्या होता है, टर्म एक ही रिप्रेजेंट हो जाता है, इधर भी हम ब्लॉक ही बोलते हैं। जबकि हम बखूबी जानते हैं कि हमारे हार्ड ड्राइव पे डेटा जो है वो एज अ ट्रैक, सेक्टर्स एंड क्लस्टर के फॉर्म में स्टोर होती है। तो इधर हमने स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद एक वैल्यू है, ये इंडेक्स टेबल में आपको यहां से यहां तक तो दिखाई दे रहे हैं कि भैया मेरे छोटे छोटे ब्लॉक का इंफॉर्मेशन है।
छोटे छोटे, ये यहां से यहां तक, ये इंफॉर्मेशन, सॉरी थोड़ा सा नीचे चला गया, एनीवे लेकिन ये जो पोर्शन है ये वैल्यू क्या है, ये -1 रिप्रेजेंट किया हुआ है। -1 ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे ये इंडेक्स पार्ट जो है वो ओवर हो गया, ठीक है, ये ओवर हो गया। यानी कि इस सिस्टम में अगर हम इसको और थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेके चले, तो मान लो कि हमारी कोई एक फाइल है, जैसा मैंने लास्ट को भी समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, ये हमारी कोई फाइल है, इस फाइल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए। और इन ब्लॉक्स को मुझे स्टोर करना है, इनकी नंबरिंग वैसे ही, फिर अगेन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, एंड ये आपका 4 है। अब मुझे इनको रखना है, तो करना क्या होगा, चलिए जो फ्री स्पेस है मैं उसी को यूटिलाइज करता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग के लिए ये मेरी एक ब्लॉक यूज होगी 0। अब इंडेक्सिंग के लिए यूज कर लिया, मैं इसको आई से रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ, ये इंडेक्सिंग करेगा। अब इंडेक्सिंग के लिए ये यूज करेगा, तो ये डेटा को इसको चाहिए 4, तो 4 में इसने क्या किया कि एक यहाँ स्टोर कर दिया, दूसरा क्या किया, दूसरा यहाँ स्टोर कर दिया, तीसरा क्या किया, तीसरा इसने यहाँ स्टोर कर दिया, चौथा यहाँ इसने स्टोर कर दिया। इस तरीके से इसने 4 छोटे छोटे ब्लॉक का यूटिलाइजेशन कर लिया। अब जरूरत क्या है कि अब ये अपना एक टेबल बनाए, फॉर एग्जांपल इसने एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर जो है इसने एक इंफॉर्मेशन डालनी है। क्या इंफॉर्मेशन डालेगा भाई, कि भैया डेटा जो है वो 1 में है, हाँ डेटा जो है 1 में है, डेटा आपका 2 में है, डेटा 4 में है, डेटा आपका 5 में है, ठीक है, एंड फाइनली इस टेबल का एंड कर देगा एक वैल्यू से, वो वैल्यू होगी -1, ठीक है। इस तरीके से आपका इंडेक्स मेथड वर्क करता है। अब बात आती है कि जब हम डेटा को फेच करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, हाँ, तो क्या करना होगा, तो मुझे करना कुछ नहीं है, जब हमारा प्लैटर मूव करेगा, हाँ, तो मूव करेगा तो हमारे प्लैटर पे जो रीड राइट हेड लगा है, रीड राइट हेड को सिर्फ पॉइंट करना है इस जीरो वाले पार्ट को, इस जीरो वाले पार्ट को जहां मैंने आई लिखा हुआ है, ये आई है, हाँ, जीरो वाले पार्ट को रेफरेंस करेगा वो। जैसे ही वो जीरो वाले पार्ट को रेफरेंस करेगा तो उसको एक इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 1 2 4 5। अब 1 2 4 5 के डेटा फेच हो जाएंगे, ठीक है, ये मेथड यूज होगा इसमें। अब इस मेथड को क्यों यूज किया गया, पीछे वाला मेथड जो हमारा कंटिग्यूअस एलोकेशन था वो तो ठीक था, लेकिन कंटिग्यूअस एलोकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन करना पड़ रहा था, यानी कि हमें डिफ्रैगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है वो रन कराना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे बीच बीच में फ्री स्पेस रह जाते थे, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। अब इसमें क्या होगा, जितने भी जगह फ्री स्पेस होंगे वो ऑटोमेटिक यूटिलाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की जरूरत नहीं, यानी कि डिफ्रैगमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको अपने हार्ड ड्राइव को, ठीक है। लेकिन जहां तक यहाँ पे स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आ रहा है, वहीं यहाँ पे थोड़ा सा सीक टाइम, लेटेंसी टाइम प्रीवियस मेथड के कंपैरिजन में, यानी कि कंटीन्यूअस एलोकेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा हाई होगा, बट हाई होगा लेकिन आपके हार्ड ड्राइव का, आपके स्टोरेज मीडिया का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, फाइन। तो ये तरीका होता है आपके इंडेक्स एलोकेशन में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा आपको लिंक्ड एलोकेशन के बारे में। अगर एक लास्ट पॉइंट है, जो इंडेक्स एलोकेशन को हम डिसकंटिन्यूअस एलोकेशन भी कहते हैं। कंटिन्यूअस एलोकेशन जिसमें सीक्वेंस में आपको ब्लॉक्स असाइन होते हैं, सेक्टर्स असाइन होते हैं, एंड इंडेक्स्ड एंड लिंक्ड एलोकेशन में आप डिसकंटिन्यूअस, यानी कि अलग अलग जगहों पे जो भी फ्री स्पेस है उन सारे को यूटिलाइज कर सकते हैं। So thanks for watching my video, and if you have watched it carefully and you are understanding something about it, index allocation, please like it and share it with your friends. Thank you very much.